की बात है, नोएडा में 1150 किलो नकली पनीर बरामद किया गया था और उन सारे पनीर को नष्ट कर दिया गया। अब जैसे ही ये खबर बीजेपी के नेता को पहुंचती है, संजय बलियान को, जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, जैसे ही ये खबर उनके पास पहुंचती है तो वो 2 पुलिस वालों को ही सस्पेंड कर देते हैं। अब सस्पेंड इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो वो पनीर होता है वो पता नहीं होता है कि नकली है या फिर असली है, लेकिन संजय बलियान ने ये बोला है कि बिना किसी टेस्टिंग के ही उस पनीर को खराब कर दिया गया और उस पनीर का तालाब में डाल दिया गया। देखो, कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पर पुलिस इतनी खाली नहीं है कि बेवजह पनीर को वो ऐसे ही फेंक देगी। उसमें जरूर कुछ ना कुछ रहा होगा, ऐसे इंग्रेडिएंट मिले रहे होंगे जिसकी वजह से इन सारे पनीर को नष्ट कर दिया गया था। लेकिन जो ट्रेडर था, यानी जो दुकानदार था, वो बीजेपी का दोस्त निकलता है, बीजेपी नेता का दोस्त निकलता है और इसीलिए गुस्साए बीजेपी नेता संजय बलियान ने 2 पुलिस वालों को ही सस्पेंड कर दिया, यानी उनकी नौकरी ही छीन ली। देखो, आज के टाइम पर ऐसी सरकार बन चुकी है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप अच्छा भी काम कर रहे हो तब भी आपको दिक्कत होने वाली है, और आप बुरा काम कर रहे हो तो भाई वो तो भूल ही जाओ। आप कोई भी गलत काम कर लो इस सरकार में वो चलेगा, लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और इन सारे मुश्किलों को झेलना पड़ेगा। आप सोच नहीं सकते हो कि वो 1150 किलो का जो पनीर था उसको खाने के बाद बच्चे, बूढ़े, माँ बाप, कितना ज़्यादा बीमारियां फैल सकती थी। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी उस खतरनाक पनीर, खराब पनीर को खाने की वजह से हो सकती थी। इवन कई लोगों को सीरियस लीवर इंजरीज भी हो सकती थी। लेकिन ये सारी चीज़ उनको नहीं दिखती है। बीजेपी के नेता को ये दिखती है कि वो दुकान, वो होटल, वो मेरे दोस्त का था और कैसे पुलिस वालों ने उस नकली पनीर को पकड़ लिया, और इसीलिए बीजेपी के उस नेता ने 2 पुलिस वालों को ही सस्पेंड कर दिया। आपका इसके बारे में क्या कहना है, ये चीज़ आप हमें कमेंट में बताओ, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना।